शब्दों को छुपाते क्यों हैं आप? चोरी करोगे तो हाथ काटा जाएगा, बलात्कार करोगे तो औजार काटा जाएगा, गंदी नजर से औरत को देखोगे तो आंख निकाला जाएगा, झूठ बोलोगे तो जुबान काटा जाएगा, और किसी मासूम की हत्या करोगे तो तुम्हारा भी सर तन से जुदा किया जाएगा। ये है इस्लाम, ये है इस्लाम। कौन मुसलमान दाढ़ी टोपी वाला मंदिर जा रहा है जो तुम जाते हो मजार पे? और हमारे अल कुरान ने तो मजार परस्ती मना किया है, गुनाह कहा है। सनातनियों को अपने जोश को दोबारा लाना पड़ेगा, अपने सिविलाइजेशन को मानना पड़ेगा। मंदिर के सामने हम लोग खड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया है यूसीसी का, अगली बार जब उनकी सरकार बनेगी यानी कि 4 जून को सरकार बनने के बाद क्या लग रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो यूसीसी लाने वाले देश के अंदर वो कितना सही है, इन्हीं मुद्दे पर बातचीत करते हैं। पहले तो मैम आपका बड़े दिनों के बाद बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। हर हर महादेव, हनुमान महादेव। कैसे हैं आप? बहुत अच्छी हूँ, बड़े मज़े में हूँ, और मंदिर आ गई, पूजा कर लिया, क्योंकि 3 दिन पहले मुझे मस्जिद नहीं एंटर करने दिया गया। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। अच्छा। ममता बनर्जी को मतलब नमाज में बुला करके बड़ा उनका इज्जत किया गया, बड़ा उनको पॉलिटिकल भाषण देने का अनुमति दिया गया, बड़ा एकदम पॉलिटिकल भाषण दिए, हेट्रेट स्पीच दी हैं। मैंने नाखुदा मस्जिद में एप्लीकेशन दिया था कि मैं भी वुमेन एम्पावरमेंट और शिक्षा पर अपनी बात रखना चाहती हूँ, और मस्जिद अल्लाह का घर है। और जब अल्लाह तबारक ताला ने अल कुरान में और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया मर्द और औरत में, तो मस्जिद में औरत भी जा ही सकती है। जब हम मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा में जब हम हज, उम्रा, तवाफ, नमाज साथ में पढ़ते हैं, तो फिर मस्जिद के अंदर औरत क्यों नहीं जा सकती है? लेकिन इमाम साहब मुझे दरवाज़ा बंद कर दिए अल्लाह के घर का। मैं औरत हूँ इसलिए। तो मेरा डिमांड है कि तब फिर मुसलमानों को औरत का कब्रिस्तान भी अलग कर देना चाहिए। जब हम इतने ही अछूत हैं, हम इतने ही घिनौने हैं, हम इतने ही खराब हैं, औरत ज़ात अगर इस्लाम में इतनी ही बुरी है, इतनी ही नीच है, तो फिर कब्रिस्तान भी हमारा अलग होना चाहिए। और मोहम्मद बिन सलमान साहब को मक्का और मदीना में भी औरत का एंट्री अलग कर देना चाहिए। तो आप मुस्लिम समाज आ गई मैं वही पूछ रहा था, मुस्लिम समाज से हैं आप, मंदिर में आए तो यहाँ पे दिक्कत हुई आपको? यहाँ तो जिस हिसाब से मुझे पूजा आराधना कराई गई है, और गौरव भैया ने मुझे जिस हिसाब से, उनकी माता जी ने, गौरव भैया ने, पंडित जी ने मुझे सम्मान दिया है, मतलब मुझे लग रहा है कि मैं क्यों ही गई थी मस्जिद। ये अब बात उस पर तो ठीक है, अब नहीं जाऊंगा, आपका वो विचार है। अब मैं मुद्दे पे आता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला कि उनकी सरकार आएगी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लागू हो जाएगा। आप एक मुस्लिम समाज से आती हैं, तो कैसे सोचती हैं, क्या देश के लिए ज़रूरी है क्या यूसीसी? हाँ बिल्कुल, देश के लिए बहुत ज़रूरी है यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखिए, ये देश संविधान से चला है, और कांग्रेस की सरकार ने और कई ऐसे विपक्षी दल हैं जिन्होंने कोशिश किया था संविधान को खतरे में डालने का, संविधान को ना मानने का कसम खाया था। और मुझे लगता है कि जो कोई भी छाती पीटता है कि वो संविधान मानता है, तो उसी संविधान का आर्टिकल 44 है। तो इसीलिए अब विधवा मिलाप करने से कुछ होगा नहीं विपक्षी दलों को। आर्टिकल 44 अगर संविधान में है तो वो आर्टिकल 44 सबको मानना पड़ेगा, चाहे जो हो जाए। और मुझे लगता है कि मुसलमान बेटियां इसमें रोड पर उतर करके मोदी जी के समर्थन में आएंगी, क्योंकि मुसलमान बेटियों का सबसे ज्यादा फायदा यूसीसी के माध्यम से होने वाला है। कैसे होने वाला है? देखिए, हम 4 शादियों में जो हमारा एक अत्याचार होता था हमारे ऊपर, उसके बाद फिर अपने बाप दादा और अपने माँ अब्बू अम्मी जान की प्रॉपर्टी पे हमारा हक नहीं होता था। हम बच्चा गोद नहीं ले सकते थे, हम निकाह मुत्ता का शिकार बनते थे, हम निकाह मसियार का शिकार बनते थे, हम हलाला का शिकार बनते थे, हम तलाक का शिकार बनते थे। तो ऐसी सारी चीज़ों से जो निजात हम लोगों को मिलने वाली है, तो मुसलमान बेटियों के लिए बहुत फ़ायदा होने वाला है। अब देखिए, मुझे विधवा हुए 13 साल हो गया, और मैं हमेशा इस सोच में रहती हूँ कि यूसीसी आ जाए तो मैं एक बच्चा गोद ले लूँ, तो यूसीसी आ जाएगा तो मैं भी एक बच्चा गोद लूँगी। एक बेटा है मेरा, एक और बच्चा गोद में लेना चाहती हूँ, पर इस्लाम इजाज़त देता है कि 4 बीवी बिस्तर पर रख लो, लेकिन एक बच्चा नहीं गोद ले सकते हो। तो मुझे लगता है कि यूसीसी से मुसलमान बेटियों का बहुत भला होगा। मुसलमान बेटियों का तो भला होगा, लेकिन मैं अभी दोपहर के समय में गया था, कुछ मुसलमान भाइयों से बातचीत कर रहा था। उनका मानना था कि हम शरीयत को मानेंगे,
हमारा शरीयत जो हमें कहता है हम उसी को मानेंगे, हम संविधान को नहीं मानेंगे, भले ही कितना मोदी जी कानून ला दें। तो सवाल इसमें ये उठता है, ठीक है वो शरीयत की मानते हैं, है ना, लेकिन शरीयत में जो सजा लिखा गया है कि अगर तुम चोरी करोगे तो हाथ काट दिया जाएगा, तुम बलात्कार करोगे तो जो भी है उसमें वो कर दिया जाएगा, तो जो इसमें कानून लिखा गया, उसमें शरीयत में लिखा गया है। शब्दों को छुपाते कहाँ हैं आप? शब्दों को छुपाते क्यों हैं आप? चोरी करोगे तो हाथ काटा जाएगा, बलात्कार करोगे तो औजार काटा जाएगा, गंदी नजर से औरत को देखोगे तो आंख निकाला जाएगा, झूठ बोलोगे तो जुबान काटा जाएगा, और किसी मासूम की हत्या करोगे तो तुम्हारा भी सर तन से जुदा किया जाएगा। ये है इस्लाम, ये है इस्लाम। और इसीलिए मोहम्मद बिन सलमान और हमारे मोदी जी की खूब पटती है, क्योंकि ये कट्टर हिंदू हैं और वो कट्टर मुसलमान है। ये कट्टर श्रीमद् भगवत गीता मानने वाले हैं और वो कट्टर अल कुरान मानने वाले हैं, इसीलिए दोनों की पट रही है। ये जो शरिया वाले हैं ना, ये सिर्फ चिटिंगबाज मुसलमान है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आने दीजिए दोबारा सरकार मोदी जी की, 411 पार होने दीजिए। सबसे ऊंची आवाज मेरी होगी वक्फ बोर्ड पर, जितनी भी जमीन हड़प करके बैठा है उस पर मैं वेरिफिकेशन स्टार्ट करवाऊंगी। सबसे पहले हलाल सर्टिफिकेशन को दोबारा केस ऊपर मैं उठाऊंगी। शिक्षा नहीं लेंगे ये, जलसा जुलूस के लिए और शादी और बारात के लिए इनके पास बड़ा पैसा होता है मुसलमानों के पास। मोहम्मद बिन सलमान ने इतना रिफॉर्मेशन ले आए वो अरब में, अवैसी यहाँ का नेता बनता है, गली कूचा का लफंगा आदमी शेरवानी पहन करके सबको ये करवाता है कि हमको मुसलमान बोलो। कहीं नहीं बन रहा है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद, अब कहेगा कि राम मंदिर बना। अरे राम मंदिर किसी के बाप के पैसे से बना है क्या? राम मंदिर क्या सरकार के पैसे से बना है? राम मंदिर सनातनियों के पैसे से बना है। तो बुखारी और मदनी क्यों नहीं खड़ा हो जा रहा है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद बनाने के लिए? इनके पास मस्जिद बनाने का पैसा नहीं है, लेकिन शादी में करोड़ों रुपए उड़ाने का बहुत पैसा है, जलसा जुलूस कराने का बहुत पैसा है, शायर लोगों को बुला करके शायरी करवाने का बहुत पैसा है, लेकिन मस्जिद के लिए पैसा नहीं है। तो ये सारी चीजें सामने खुलकर आएंगी। एक बार फिर से मोदी जी को 411 पार करके शपथ लेने दीजिए। गुस्से में नहीं हूँ भैया, आपको समझना पड़ेगा। 1450 साल से ना हम एक सुई नहीं बना पाए हैं, एक सुई नहीं बना पाया है मुसलमान। बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें हम अवैसी की सुनते हैं। अच्छा। और शिक्षा के ऊपर कोई काम नहीं हुआ है। हाँ। किसी भी तरीके का रिफॉर्मेशन नहीं आया है इस्लाम में। आपको नहीं पता है कि क्या दुर्दशा है मुसलमानों की।